पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। ममता ने अपने घोषणा पत्र में आधी आबादी और युवाओं के वोट बैंक को साधने के लिए फ्रीबीज स्कीम को अपने मैनिफेस्टो में रखा है। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में और क्या कुछ रखा है। दरअसल 20 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे एकजुट हो और बंगाल को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर केंद्रीय एजेंसियां आपको डराने की कोशिश कर रही है तो डरे नहीं। अगर वे आपको पैसे देने की कोशिश कर रही हैं तो पैसे ना ले। वे पैसे और हथियार लाते हैं, सीमावर्ती इलाकों में माफिया लाते हैं और यहां अशांति और दंगे भड़काने की कोशिश भी करते हैं। मैं बंटवारे वाली राजनीति नहीं करती हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी हमारे लिए एक समान हैं। वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए मिलेंगे। और युवा जो बेरोजगार है उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने सरकार 1500 रुपए की राशि देगी। बता दें कि बंगाल उद्योग के लिए एक पसंदीदा जगह है। एमएसएमई के क्षेत्र में हम पहले स्थान पर है। एमएसएमई के तहत 1.5 करोड़ कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। बंगाल में चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। बहरहाल लक्ष्मी भंडार योजना और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने के अलावे 30,000 करोड़ का कृषि बजट बनाने का भी वादा ममता बनर्जी ने किया है। भूमिहीन किसानों को सहारा मिले और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास के लिए योजना भी बनाई गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी रखा है कि बंगाल के हर परिवार के पास एक पक्का घर हो, हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचे। इसके अलावा सरकार हर ब्लॉक और शहर में सालाना द्वारे चिकित्सा यानी आपके द्वार पर इलाज यानी शिविर कैंप लगाई जाएगी, ताकि लोगों को उनके घरों के दरवाजे पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बांग्लार शिक्षायतन योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बेहतर करने पर जोर दिया गया। बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का मुख्य केंद्र बनाने के लिए भी काम, जिसके लिए यहाँ विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और एक अत्याधुनिक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। मौजूदा सभी लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट की वृद्धा पेंशन मिलते रहे और धीरे धीरे सुरक्षा कवच का भी विस्तार करके इन सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। एक व्यापक भौगोलिक पुनर्गठन के जरिए 7 नए जिले बनाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ये तो हमने आपको विस्तार में बताया कि ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ रखा है। आपको बताते चले कि पिछले सालों में जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां के राजनीतिक दल महिला वोटर्स को साधने के लिए ऐसे ही फ्री बीज स्कीम लेकर आती हैं, ताकि आधी आबादी के वोट बैंक को साधा जा सके। और इसी राह पर अब ममता बनर्जी भी नजर आ रही, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को और बेरोजगार युवाओं को हर महीने वित्तीय सहायता देने का वादा कर दिया है। खैर, ये तो चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि दीदी की इस फ्रीबीज स्कीम वाली दांव का फायदा उन्हें कितना हुआ। बहरहाल हम इसी मुद्दे पर अपने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी से भी बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी भी बाकी अन्य राज्यों में फ्रीबीज स्कीम लाया गया महिलाओं के वोटर्स को साधने के लिए उसी राह पर है, तो क्या इसका कितना फायदा उनको चुनाव में मिलेगा? देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये मानता हूँ, जो हर राज्य सरकार को अपने फ़ायदे के लिए या अपनी राज्य की जनता के फ़ायदे के लिए योजनाओं को लाने और उसके क्रियान्वयन करने का पूरा अधिकार है। तो इसे फ्रीबीज़ राजनीतिक भाषा में ज़रूर ये कहा जा रहा है न कहीं, लेकिन ये योजनाएँ भी हैं। अभी बीते दिनों देखिए, जो असम में भी वहाँ की सरकार, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, हिमंता बिश्व शर्मा के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उन्होंने लगभग राज्य के 40 लाख महिलाओं के खाते में
9-9 हज़ार रुपए की राशि डाली, यानी बिल्कुल। टोटल 3600 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने एक झटके में उनको दे दी। ऐसी स्थिति बिहार में भी थी जब बिहार उन्हें में भी चुनाव हुई थी, 10,000 बिल्कुल। उन्होंने अब दिए। महिला रोजगार योजना के तहत, या उससे पहले झारखंड की चर्चा हम लोग कर लें, जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिया गया। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी में हुआ, हरियाणा में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी जब 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ पे भी ये उस समय लाडली बहना बहन योजना। योजना करके, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो आज केंद्र में मंत्री भी है, तो उन्होंने भी ये की थी। तो ये लगातार एक प्रक्रिया है, और जिसका फायदा यदि उनको मिल रहा है, तो अब दूसरी राज्य सरकारें भी यदि उसे लागू कर रही है, तो इसको फ्रीवीज तो नहीं कह सकते हैं। फ्रीवीज वर्ड जो है वो आप समझ सकते हैं जो किस रूप में इसको लिया जा रहा है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से ये घोषणाएं की है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगी जो इसके सहारे वो आने वाले 5 साल के लिए एक बार फिर से सत्ता में काबिज हों, और कहीं ना कहीं जो उनका टारगेट भी है, महिलाएं हों, चाहे युवा हों या बुजुर्ग हों, हुँ। उनके उनको एक गोलबंद करते हुए उन्होंने द्वारे चिकित्सा योजना की जो घोषणा की है, वो हर एक काफी बड़ी बात हर है। परिवार को अपना पक्का घर भी मिले। हाँ, पक्का घर, यानी कुछ कई योजनाएँ तो ऐसी हैं जो केंद्र में जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने घोषणा पहले कर रखी थी। ये अलग बात है जो समय-समय पे वो आरोप भी लगाते रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँच रहा है। बावजूद इसके यदि ममता बनर्जी ने अब इन चीज़ों का ऐलान किया है, तो अब ये देखना होगा जिस पे पश्चिम बंगाल के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे दूसरे और भी दल हैं जो, तो वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, और आम जनता इनकी चीज़ों को लेकर के क्या आती है। लेकिन जो एक बड़ा आरोप, शायद आप पहले हुँ। कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं यही कह रही थी कि तो क्या सत्ता में चौथी बार वो वापसी करेंगी, सरकार बनाएँगी ममता बनर्जी, इसका फ़ायदा मिलेगा जिस तरीके से? यदि ये घोषणा पत्र पे अमल हुआ तो, यदि हुँ। मान लीजिए जनता उनके वायदों पे यकीन करने में कामयाब होती है और उनके भरोसा करती है, और फिर उनके पक्ष में यदि मतदान करती है, तो निश्चित रूप से सरकार पर ये एक नैतिक जवाब तो होगा। जो घोषणाएँ उन्होंने अभी की हैं, घोषणा पत्र के ज़रिए जो वायदे उन्होंने किए, उसको हुँ। वो पूरा करें। ख़ासकर ये लक्ष्मी भंडार योजना के तहत है, आप वो देख सकते हैं, जो ये योजना इसमें महिलाओं भी को उन्होंने ₹1500। क्राइटेरिया बाँटा है, एसटी, हाँ। एससी और ऐसी सामान्य। महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए। तो ये भी एक है, कहीं न कहीं वो वोट की राजनीति से, या फिर आप वोटों के समीकरणों के आधार पर इसको अलग-अलग रखा गया है। तो ये एक है जिसमें अभी पिछले, मुझे लग रहा है जो शायद पिछले फरवरी में या जनवरी के महीने में ही अभी उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ₹500 की राशि की वृद्धि की थी। यानी हुँ। कई योजनाएँ ऐसी हैं जो पिछले 6 महीनों में उन्होंने शुरू किया है, और उसमें कुछ राशियाँ बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है जो जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी हुँ। 15 मार्च को, और उसी दिन ठीक उससे पहले उन्होंने कई जो कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियां हैं उसमें, उसके मानदेय में उन्होंने वृद्धि का ऐलान कर दिया था। तो ममता बनर्जी, आप समझ सकती हैं जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, या दूसरे राज्य में जो तरीका अपनाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, उसी राह पे ममता बनर्जी भी चल रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब जिस तरीके से ममता बनर्जी बाकी राज्यों में महिलाओं को साधने के लिए जिस तरीके से स्कीम निकाले जाते हैं, उसी राह पर अब आ गई हैं। अब ये तो चुनाव नतीजों के आने के बाद ही साफ हो पाएगा स्थिति कि महिलाओं के वोट कितने निर्णायक भूमिका में साबित हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया।